नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। सुपरफास्ट खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा। करते हैं खबरों की शुरुआत। रूस दौरे पर रवाना हुए पीएम नरेंद्र मोदी सॉल्ट शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। कई अहम द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे पीएम। गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आणंद और गांधीनगर में कार्यक्रमों में होंगे शामिल। गांधीनगर महानगर पार्टी कार्यालय भवन का करेंगे शिलान्यास। वायु प्रदूषण बढ़ने के बाद आज से दिल्ली में बढ़ेंगी पाबंदियां। ग्रैब का दूसरा चरण हुआ लागू। डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर लगी रोक। शहजाद पूनावाला ने आप पर बोला हमला। कहा दिल्ली एक गैस चैम्बर बन गई। इसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार, क्योंकि 10 साल तक दिल्ली में प्रदूषण के अंतर के कारणों पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। ये केजरीवाल की जहरीली राजनीति का नतीजा है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की पहली सूची। 21 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। कई दिग्गजों को दिया गया टिकट। छत्तीसगढ़ में होगी विकास प्राधिकरण की बैठक। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होगी बैठक। बैठक में सभी मंत्री रहेंगे मौजूद। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी। कहा महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पर इंडिया गठबंधन में जल्द सहमति बन जाएगी। बहुत जल्द इसका ऐलान हो जाएगा। महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनावी मैदान। बहराइच हिंसा के आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम मामले की सुनवाई कल करेंगे। तब तक कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन। टेरर मॉड्यूल को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस की छापेमारी। श्रीनगर, गांदरबल समेत कई जिलों में सर्च ऑपरेशन। आतंकी घटना के घायलों से मिलने एसकेआईएमएस अस्पताल पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ला। इस दौरान उन्होंने घायलों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना। गांदरबल आतंकी हमले पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। कहा जम्मू कश्मीर चुनाव में हमने वहां की जनता से वादा किया था कि हम आतंकवाद को खत्म करेंगे। गृह मंत्री इस पर ध्यान दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि वो किसी को नहीं बख्शेंगे। जो भी आतंकी होगा मारा जाएगा। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में सिविल अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। मरीजों के स्वास्थ्य, अस्पताल द्वारा दी जा रही सेवाओं के बारे में ली जानकारी। चिराग पासवान ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा विपक्ष जिस तरह से हरियाणा में हारा, उससे बड़ी हार की ओर झारखंड में अग्रसर होगा। मैं मानता हूं इंडी गठबंधन तथाकथित एक बड़ी हार की तरफ अग्रसर होता हुआ। हरिद्वार मॉडल पर होगा उज्जैन का विकास। सीएम मोहन यादव ने कहा उज्जैन में भी साधु संतों और महंत के लिए स्थायी आश्रम बनाए जाएंगे। डेरा मुखी राम रहीम की बड़ी मुश्किलें। सरकार ने दी बेअदबी मामले में केस चलाने की मंजूरी। 4 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने हटाया था इसे। दिल्ली में वकील के साथ मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली पुलिस ने लिया स्वतः संज्ञान। साकेत कोर्ट में अधिवक्ता है पीड़ित। दिल्ली की हवा से लेकर पानी तक सब कुछ जहरीला हुआ। छठ पूजा से पहले यमुना नदी में दिखी सफेद झाग की मोटी परत। तबाही मचाने आ रहा चक्रवाती तूफान दाना। ओडिशा, बंगाल में एनडीआरएफ की 25 टीम तैनाती के लिए तैयार। चक्रवाती तूफान के मद्देनजर गंजाम, पुरी सहित कई जिलों में 23 से 25 अक्टूबर तक स्कूल रहेंगे बंद। ओडिशा के सीएम ने चक्रवात दाना से पहले तैयारियों की समीक्षा। कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं, सरकार स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। एनडीआरएफ, ओजीआरएफ, अग्निशमन सेवा की टीमों को तैयार रखा गया। जयपुर में खाली जमीन पर वक्फ बोर्ड ने लगाया बोर्ड। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने जताई नाराजगी। खाली जमीन पर रातों रात लगा दिया वक्फ का बोर्ड। हवा महल से विधायक है स्वामी बाल मुकुंद आचार्य महाराज।
बेंगलुरु में भारी बारिश से बिगड़े हालात। बेंगलुरु शहर के कई इलाकों पर देखा गया जलभराव। यूपी में सरकारी कर्मचारियों को तोहफा। दिवाली के पहले अक्टूबर का मिलेगा वेतन। 30 अक्टूबर को वेतन देने का आदेश जारी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा गठबंधन मिलकर लड़ेगा, हम बीजेपी का सुपड़ा साफ करके रहेंगे। पूरी तरह से जंगल राज कायम है, इसको हटाने के लिए पूरा इंडिया गठबंधन तैयार है, एकजुट है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में बड़ा हादसा। सिलेंडर फटने से 6 की मौत, कई घायल। धमाके के बाद मकान हुआ जमींदोज। सीएम योगी ने लिया संज्ञान। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। गुलाबटी रोड स्थित आशापुरी कॉलोनी की घटना। झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह 23 को। राज्यपाल आएंगी। कुलपति बोले 82 स्टूडेंट्स को पदक और 21,706 को उपाधि दी जाएगी। नोएडा में डेंगू का कहर जारी। 2 दिनों में डेंगू के 16 नए केसेस आए सामने। अब तक 240 से ज्यादा लोगों को हो चुका है डेंगू। बिजनौर में युवक ने नाबालिग युवती से किया दुष्कर्म। पीड़ित युवती की मां ने थाने में दी तहरीर। पुलिस ने आरोपी युवक को लिया हिरासत में। बांदा में ज्वेलरी शॉप पर 5 लाख की चोरी। गहने देखने के बहाने युवक ने पार किया पैकेट। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। मुजफ्फरनगर पुलिस के पत्थरबाजों पर कार्रवाई। पुलिस ने दर्जनों पत्थरबाजों को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज वीडियो के माध्यम से सभी को किया चिन्हित। लखीमपुर खीरी में दीपावली से पहले शिक्षकों का वेतन रोका गया। 1276 स्कूलों के शिक्षकों का रोका गया वेतन। शिक्षकों पर कार्रवाई से मचा हड़कंप। झांसी में दबंगों की दबंगई आई सामने। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। झांसी में तेज रफ्तार का कहर जारी। अज्ञात ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को कुचला। महिला समेत 2 साल की मासूम की गई जान। नोएडा में सड़कों पर उतरे सीईओ लोकेश एम। सीईओ के दौरे से विभागों में मचा हड़कंप। सीईओ को निरीक्षण के दौरान मिली तमाम कमियां, जमकर फटकारा। हरेंद्र मसीह की संपत्ति पर चस्पा नहीं हो सका कुर्की नोटिस। 7 घंटे खड़ी रही झांसी पुलिस। अनुमति न मिलने पर कार्रवाई छोड़कर पुलिस को वापस लौटना पड़ा। हरदोई में सुसाइड नोट छोड़कर 12 वर्षीय बच्ची घर से हुई गायब। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए किया बरामद। बड़ी अनहोनी टली। कानपुर देहात में बोरी में मिला एक किसान का शव। आरोपी ट्रैक्टर मालिक और चालक फरार। ट्रैक्टर मालिक पर दर्ज हुआ हत्या का मुकदमा। कौशाम्बी में श्रद्धालुओं से भरी ऑटो अनियंत्रित होकर पलटी। 3 महिलाओं समेत कई लोग हुए घायल। सभी घायलों को जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। आगरा में 11वीं के छात्र ने किया सुसाइड। माता पिता के बीच विवाद के चलते था तनाव में। घटना के बाद परिजनों में मचा कोहरा। आगरा में पशु क्रूरता की घटना आई सामने। गोवंश को जिंदा जलाकर फेंका गया। हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे, जमकर किया हंगामा। मेरठ के होटल में पुलिस की रेड। होटल में चल रहा था अवैध कसीनो। अवैध कसीनो से 1.5 करोड़ के कॉइन्स भी किए बरामद। कौशाम्बी में दोस्तों संग यमुना नदी में नहा रहा किशोर डूबा। किशोर की हुई मौत। किशोर की मौत से परिजनों में मचा कोहरा। औरैया में एक बार फिर पुलिस की दबंगई आई सामने। मामूली बातचीत पर वकील के साथ पुलिसकर्मी ने की मारपीट। अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश। लखीमपुर खीरी में गांव में लड़कों ने आपसी विवाद में लहराया तमंचा। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल।
महोबा में बीच बस्ती मकान के अंदर रखी आतिशबाजी और पटाखे के ठिकाने पर पुलिस ने की छापेमारी। आतिशबाजी का अवैध कारोबार करने वाले 2 सगे भाइयों को भी किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में नहीं रुक रहा अवैध सट्टे के कारोबार का सिलसिला। वायरल हो रहा सट्टा व्यापारी का वीडियो। कई युवा के मोहल्ले में चला रहे थे सट्टे की दुकान। कानपुर में लाइसेंस ना होने का डर दिखाकर पुलिस ने व्यापारी से हड़पे 50,000 रुपये। व्यापार मंडल की शिकायत के बाद एसीपी ने जांच के दिए आदेश। कानपुर में थानेदार ने बरामद किए 25 लाख का सोना जो बेचा गया था। चोर के पकड़े जाने पर हुआ खुलासा। प्रभारी और दारोगा समेत 2 सिपाही किए गए इस मामले में लाइन हाजिर। जालौन में भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से करीब 2 दर्जन के करीब मजदूर हुए घायल। घायल मजदूरों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। कानपुर देहात में धान की खरीद को लेकर जिला प्रशासन ने की तैयारियां। किसानों को खाद्य विभाग की साइट पर कराना होगा पंजीकरण। कानपुर में बैग टच करने वाला दारोगा सस्पेंड। मुंबई से महिला को बरामद किया। ट्रेन में अश्लील हरकत की। घर वालों की शिकायत पर लिया गया एक्शन। उन्नाव में मुस्लिम बाहुल्य गांव में हिंदुओं को मंदिर का जीर्णोद्धार कराने से रोका गया। पुलिस ने 32 लोगों को किया पाबंद। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी। बस में लगभग 50 यात्री थे सवार। 4 गंभीर रूप से घायल। पिछौर में जी फार्मा के छात्र ने कॉलेज प्रिंसिपल पर पिटाई करने का लगाया आरोप। छात्र के बेहोश होने का वीडियो वायरल। छात्र के भाई ने प्रिंसिपल के खिलाफ थाने में दी तहरीर। उत्तराखंड दौरे पर साउथ फिल्म एक्टर मोहन बाबू सीएम धामी से की मुलाकात। फिल्म नीति को जमकर सराहा। मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में हुई रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में परिषद द्वारा अब तक किए गए कार्यों की गई समीक्षा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने उत्तराखंड के ग्रामीणों को जताया आभार। 16 अक्टूबर को इमरजेंसी लैंडिंग के बाद पिथौरागढ़ के रालम गांव में रुके थे सीईसी। ग्रामीणों ने की थी मदद। 38वें नेशनल गेम्स से पहले परफॉर्मेंस सुधारने पर जोर। उत्तराखंड में विदेश से बेहतरीन कोच लाने की मिली छूट। 26 अक्टूबर से शुरू होगा चयनित खिलाड़ियों का कैंप। मसूरी में सम्मान समारोह का आयोजन। प्रतापनगर जन कल्याण समिति ने किया आयोजन। तैराकी करने वाले पिता पुत्रों का सम्मान। लक्सर पहुंचे राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी। सदस्यता अभियान का लिया अपडेट। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से ली जानकारी। रुड़की में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की बैठक। प्रतिबंधित दवाइयों को लेकर ड्रग इंस्पेक्टर सख्त। ड्रग इंस्पेक्टर ने दवा विक्रेताओं को दी चेतावनी। किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा। हरिद्वार फॉरेस्ट डिवीजन ने दिया मुआवजा। किसानों को 27 लाख रुपए का दिया मुआवजा। हाथियों ने फसलों को पहुंचाया था भारी नुकसान। रुड़की में टेंडर्स के निस्तारीकरण को लेकर हंगामा। पार्षदों ने जमकर काटा हंगामा। टेंडर निरस्त करने पर पार्षदों में बहुत गुस्सा। हरिद्वार में टोल प्लाजा पर बारातियों का हंगामा। टोल कर्मियों के साथ जमकर हुई मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। मलिन बस्तियों पर गरमाई राजनीति। स्थायी समाधान न होने पर विपक्ष करेगा प्रदर्शन। विपक्ष ने दी प्रदर्शन की चेतावनी। मलिन बस्ती मामले पर बोले बीजेपी विधायक। कहा बस्तियों के हित में हर संभव कदम उठा रही सरकार। उत्तराखंड के दुग्ध उत्पादकों को दिवाली का तोहफा। 12 करोड़ की बकाया धनराशि सरकार करेगी रिलीज। आंचल की ब्रांडिंग के लिए लगेंगे जिलों में मेले। पर्यटन विभाग का साहसिक दल पहुंचा नंदीकुंड। नंदीकुंड का सौंदर्य देख अभिभूत हुए युवा। कनिष्ठ अभियंता के पद पर चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति को लेकर किया प्रदर्शन। अभ्यर्थियों ने सरकार से लगाई गुहार।
मंगलौर में पीएससी अधिकारी बने अमित कश्यप, युवाओं के लिए बने प्रेरणा स्रोत, गांव में खुशी का माहौल। स्मार्ट मीटर पर सियासी पारा हाई, कांग्रेस ने लगाया सरकार पर आरोप, कहा किसानों को ठगने का कर रही सरकार काम। बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार, कहा कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का लिया ठेका। बागेश्वर में पिंजरे में कैद हुआ गुलदार, ग्रामीणों ने गुलदार मारने से किया इनकार, गांव में डर और दहशत बरकरार। सोने चांदी के दाम में तेजी, 78,000 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा सोना, इस साल 14,889 रुपए हुआ महंगा। प्रभाकर राघवन गूगल के नए सीटीओ बने, इनके पास लैरी पेज से पहले था गूगल जैसी कंपनी का ब्लूप्रिंट, सालाना 300 करोड़ का है पैकेज। अल्ट्राटेक सीमेंट का मुनाफा 36% घटकर 820 करोड़ पर पहुंचा, दूसरी तिमाही में रेवेन्यू 2.3% घटा। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस में 50% हिस्सेदारी खरीदेंगे, आधार पूनावाला 1000 करोड़ रुपए में हुई डील, करण जौहर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने रहेंगे। इमर्जिंग एशिया कप, भारत ने यूएई को 7 विकेट से हराया, अभिषेक शर्मा की 50। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की ए टीम का ऐलान, ईशान किशन की वापसी, श्रेयस अय्यर बाहर, ऋतुराज को मिली कमान। आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन सऊदी अरब में हो सकता है, राजधानी रियाद रेस में सबसे आगे, 25 और 24 नवंबर को होनी है नीलामी। घरेलू क्रिकेट खेलकर फिटनेस साबित करेंगे मोहम्मद शमी, तेज गेंदबाज ने कहा दर्द पूरी तरह से खत्म, पूरी क्षमता से कर सकता हूं, बोले। धोनी के आईपीएल खेलने पर बोले सीएसके के सीईओ, कहा अब तक कुछ भी कंफर्म नहीं, बतौर अनकैप्ड प्लेयर धोनी हो सकते हैं शामिल। ब्रिटेन के पूर्व पीएम ने की विराट कोहली की जमकर तारीफ, कहा मैं विराट कोहली का फैन हूं, उनकी लीडरशिप क्वालिटी वाकई में शानदार है। विलियमसन दूसरे टेस्ट मैच में भी नहीं खेलेंगे, श्रीलंका से हुई सीरीज में हो गए थे चोटिल, तीसरे मैच में खेलने की उम्मीद। सलमान खान के स्पोर्ट में उतरे सिंगर मिका सिंह, कहा भाई तो फिक्र न कर, सलमान को लॉरेंस गैंग से मिल रही हैं धमकियां। खुद के बच्चे ना होने पर अनुपम खेर हुए इमोशनल, बोले बच्चों की कमी खलती है, उनकी परवरिश करता तो ज्यादा खुशी होती। फोटोग्राफर्स पर नाराज हुई किच्चा सुदीप की बेटी, बोली लोगों को बस रील बनाने की पड़ी थी, दादी को विदा करने में हुई परेशानी। रेमो डिसूजा ने धोखाधड़ी के आरोपों को किया खारिज, कहा जरूरत पड़ने पर सभी दस्तावेज करेंगे पेश, कोरियोग्राफर की कंपनी ने प्रेस नोट किया जारी। शोभिता नागा की शादी के फंक्शन हुए शुरू, एक्ट्रेस ने शेयर किए पसुपु दंशतम सेरेमनी के फोटोज, हल्दी कूटती आई नजर। आलिया की मां और कंगना के बीच पोस्ट वॉर, चुड़ैल वाला बयान बना विवाद की जड़, आलिया भट्ट से जोड़ा गया था कंगना का पोस्ट। चलिए इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल बस इतना ही, बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।